बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, यूट्यूब के ऊपर नया जो चैनल है हमारा ऑफिशियल, वो चैनल होगा अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल के नाम से। सब साथी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात सिर्फ समझाना मतलूब और मकसूद है। बताइए, हदीस जी दीन का माखूज ही नहीं है। नेक नीयती से कोई अमल कर लो तो जो चाहे कर लो, चाहे उसकी सनद ना हो, चाहे उसकी दलील ना हो। फमन काना यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा। पहली शर्त कुरान पाक में शिरक से भी, इखलास से भी पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शर्त रखी है कि जो अमल करना चाहता है वो अमल साले करे। और अमल साले की एक ही डेफिनेशन है, अमल साले वो है जो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है। बस कोई बंदा ये सोचता है ना कि ये अमल साले है, और अगर वो अमल रसूलुल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह की कसम वो अमल साले नहीं है। अमल साले सिर्फ वो अमल है कुरान की आयत में, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अमल साले सिर्फ वो अमल है जो रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी में करके बतला के गए हैं और सहाबा ने आपकी ज़िंदगी में उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया। बस उसके अलावा कोई अमल साले नहीं है। आप तो ये वो बात करते हैं, रोज़ा देखे ये दलील है कि जिसकी दलाइल मौजूद है दीन में वो भी नहीं हो सकता। चले नमाज है, कितनी मशहूर हदीस है, सब ने सुनी होगी, सिर्फ आपकी रिवीजन करवानी है। खल्लाद बिन राफे दाखिल हुए, सलाम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो दिया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सलाम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जवाब दिया और कहा इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। वो आते हैं मस्जिद में, सलाम किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर सलाम किया रसूलुल्लाह को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। आप नमाज को दोहराइए, आपने नमाज कोई नहीं पढ़ी। सलाम का जवाब देते रहे। उन्होंने दोबारा नमाज 2 रकतें पढ़ ली। और ये भी सुन्नत की बात आई है तो समझ लीजिए, आप खतीब मिंबर पे बैठ चुका हो, खुतबा दे रहा हो, कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसको भी 2 रकत अदा करनी चाहिए। हल्लाद आए, तीसरी दफा भी रसूलुल्लाह ने कहा इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। आपने नमाज नहीं पढ़ी। आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे सिखला दीजिए कि कैसे पढ़नी है। फिर वो मशहूर हदीस, आपको ये पता ही है इस हदीस का, हत्ता तत्मइन्ना राकिया हत्ता तत्मइन्ना कायमा हत्ता तत्मइन्ना साजिदा। अल्लाह के बंदे जब रुकू किया कर तो इतना तो किया कर कि तमाम आज़ाद सीधे हो जाएं और जिस्म इत्मीनान में आ जाए। इत्मीनान से मुराद ये होती है कि तहर्रुक ख़त्म हो जाए, यानी हरकत। ऐसा बंदा रुकू में गया, हरकत ख़त्म किए बगैर रुकू से सर उठा लिया। हल्लाद बिन राफे ऐसी नमाज पढ़े थे जो आजकल हमारे मुआशरे में पढ़ी जाती है कि तहर्रुक का खत्म होना है किसी भी रुकन के अंदर। एक दफा तो तहर्रुक खत्म हो और इत्मीनान हो जाए, फिर सर उठा ले तो फिर खड़ा हो जाए, इत्मीनान हो जाए तो फिर सजदा कर, इत्मीनान हो जाए फिर सजदे से सर उठाइए। क्या करता है, रुकू में गया साथ ही सर उठाया, अभी सर सीधा नहीं हुआ, सजदे में गया, सजदे में सर सीधा नहीं हुआ, सजदे से सर उठा लिया। इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब आपने मुझे बतलाना है ईमानदारी से, अगर मेरे और आप जैसा कोई शख्स हो और यहाँ पे किसी शख्स को ये बात कह दे, वो कहेगा मौलवी साहब छड्डो उन्होंने नमाज ते पढ़न दो, और नमाज ते पढ़ रहे है। हम आपसे मुतालबा करते अल्लाह के बंदो नमाज वैसे पढ़ो जैसे रसूलुल्लाह ने पढ़ी। तो हमें ये ताना, अहले हदीस को सबसे ज्यादा ये ताना दिया जाता है, ये ताना दिया जाता है यार उन्होंने नमाज ते पढ़न दो। तुसी पहले ही रफे दैन शुरू बहस कर देंगे, पहले ही हाथ रखन दी डेफिनेशन, पहले ही आमीन दी गल्लां कर दियो, पहले ही कदम दे नाल कदम मिलान दी गल्लां कर दियो। उन्होंने पढ़न ते दियो, पढ़नी चाहिए। एक है तरीका इस्लाम में तदरीजन समझाया जाए, लेकिन इस बात का मुतालबा करना बारहा कि अल्लाह के बंदे आपकी नमाज रसूलुल्लाह की नमाज जैसी होनी चाहिए, इसमें कोई एतराद या हरज नहीं होना चाहिए। आपको मैं हैरान कुन ये बात बताता हूँ, इस वाक़े से हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान का वो फतवा सामने आ जाता है। हज़रत हुज़ैफ़ा की ज़िंदगी के अंदर, या किसी मौलवी का फतवा नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं यार अहले हदीस, अब वो चंद जुम्मे आपको पता है उनके जवाबात दिए
तो वो अपनी तरफ से अब जवाब देने की कोशिश में मशगूल है कि ये जी देखिए जी हदीस को और सुन्नत को कहां ले गए हैं। और भाई कहां लेके गए हैं? जो उसका मकाम है वहीं पे रखा है। हदीस और सुन्नत के बगैर दीन मुकम्मल ही नहीं है। हदीस और सुन्नत के बगैर दीन का कोई तसव्वुर ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है। हदीस और सुन्नत के बगैर दीन है ही नहीं, कोई चीज नहीं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान के सामने एक ताबी है, या बाद लोगों ने लिखता हो सकता साहबी भी हो, ताबी लगा लीजिए, एक ताबी उन्होंने ऐसी ही नमाज पढ़ी, तो वो बार बार उसको कहते हैं इर्ज फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस लौट जाइए, आपने नमाज नहीं पढ़ी, वापस लौट जाइए। उसने कहा मुझे इससे अच्छी आती नहीं। उस ताबी या साहबी ने कहा मुझे हुज़ैफा इससे अच्छी आती नहीं। तो हुज़ैफा ने कहा मुंदु कम तुसल्ली हाकदा, कितने अरसे से ऐसी नमाज पढ़ रहा है? तो उस ताबी ने, ये कोई आम उम्मती की बात नहीं, या साहबी ने कहा कि 40 बरस हो गए मैं ऐसी नमाज पढ़ रहा हूं। तो हुज़ैफा बिन यमान ने जो फतवा दिया वो अहम है। सुन्नत और हदीस और ये कोले रसूल और अमले रसूल दीन का माखूद ही नहीं है। इदन मा सल्लैतल आन, कहा फिर तूने 40 साल में एक भी नमाज नहीं पढ़ी और मुझे खतरा है अगर तू फोत हो गया तो उम्मत मोहम्मदिया में से नहीं उठेगा। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, ये हजरत हुज़ैफा का फतवा। अगर तेरी नमाज रसूलुल्लाह की नमाज के मुताबिक नहीं है, कम अज कम जो उसके अराकीन है वो पूरे नहीं हो रहे, कम अज कम जो चीजें रसूलुल्लाह को करते देखा वो चीजें पूरी नहीं हो रही, तो समझ ले तूने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। और तूने एक नमाज भी नहीं पढ़ी और मुझे खतरा ये है तू उम्मत मोहम्मदिया में से भी ना उठाया जाएगा। कितनी खतरनाक बात है। यहां पे जिसका जो जी चाहे, जो जी चाहे, जैसे मर्जी कोई इबादत कर ले, रसूलुल्लाह से साबित, भाई नमाज तो साबित ही है ना, पढ़ तो नमाज ही रहा है ना। ये बातें आप लोगों को तलख लगती है, लेकिन ये बात हकीकत के ऐन मुताबिक है। 40 बरस भी सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी, वहां पे आपके सामने रखा, सारी साल के रोजे रख भी रहा, चूंकि सुन्नत नहीं, एक भी कबूल नहीं। यहां 40 साल नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत के मुताबिक नहीं तो एक भी कबूल नहीं। दूसरी तरफ हदीस की किताबें पढ़िए, उठाइए, हर हदीस की किताब में तकरीबन यह हदीस मौजूद है। एक शख्स उठे, वो वुदू करे उस तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और नमाज पढ़े 40 साल। अल्लाह की कसम सिर्फ 2 रकत वैसे पढ़े जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, वो ऐसे हो जाएगा जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ है। सुन्नत की अहमियत ही नहीं है, दीन का माहौल ही नहीं है हदीस। सिर्फ 2 रकत सुन्नत के मुताबिक हो, सिर्फ 2 रकत। रकत तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह की कसम सिर्फ वुदू सुन्नत के मुताबिक हो, इंसान के साबिक़ा गुनाह माफ हो जाते हैं। 2 रकत सुन्नत के मुताबिक हो, इंसान के साबिक़ा गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ 40 साल अगर एक ताबी और सहाबी नमाज पढ़ता हो, रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं है, हजरत हुज़ैफा कह रहे हैं एक भी नमाज नहीं पढ़ी। ये मौलवी का फतवा है, हमारे पीछे पड़ जाते हो।